बहुत समय पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा शासन करता था। उस राजा के महल में बहुत ही सुंदर बगीचा था, जिसमें सुंदर सुंदर फल और फूल के पेड़ थे। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक एक सेब का पेड़ था, जिसमें सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करते थे, ताकि कोई सोने का सेब चुरा कर न ले जाए। लेकिन इतना पहरा होने के बावजूद भी एक सोने का सेब गायब हो गया। पहरेदारों ने राजा को इसकी खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखभाल का इतना खास इंतजाम रखने के बाद भी एक सेब किसने चुरा लिया। राजा ने पूरे शहर में तुरंत ही ऐलान करवा दिया कि सोने के सेब को चुराने वाले चोर का जो कोई भी पता लगाएगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब राजा का पहला बेटा बोला, पिताजी, मैं रात में पहरा दूंगा और चोर को पकड़ के रहूंगा। राजा ने उसको इजाज़त दे दी। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने सेबों को देखा तो वह चकित रह गया। उसमें से एक और सेब गायब हो गया था। इसके बाद दूसरी रात को राजा के बीच वाले बेटे ने पहरा का कार्य संभाला। उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब चोरी हो गया। राजा बहुत चिंतित था। दरबारियों की भी समझ में कुछ न आ रहा था। सब लोग उदास बैठे थे। तभी राजा के सबसे छोटे राजकुमार वहां आता है और कहता है, पिताजी, आज की रात मैं पहरा देने जाऊंगा। राजा उसे बड़ा ही मूर्ख समझता था। उसने कहा, जब तुम्हारे बड़े भाई कुछ न कर सके तो तुम क्या ही कर लोगे। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे भी एक मौका जरूर देना चाहिए। राजा राजी हो गया। राजकुमार पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और 12 बजे का आखिरी घंटा बजा, तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब पर बैठ गई और देखते ही देखते उसने सेब तोड़ लिया। राजकुमार ने फौरन तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को न लग सकी, किंतु एक पंख गिर गया। दूसरे दिन राजकुमार ने राजा को सारी बातें बता दी और सोने का पंख उसके सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर था कि राजा उसे देखता ही रह गया। राजा बोला, अगर इसका पंख इतना सुंदर है तो वह चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को कोई पकड़ लाए, और जो कोई भी पकड़ लाएगा मैं उसे अपना आधा राजपाट दे दूंगा। राजा का पहला बेटा बोला, पिताजी, मैं जाऊंगा, और वह निकल पड़ा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। वह तीर छोड़ने ही जा रहा था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते सीधे चले जाना। शाम होने पर तुम्हें एक गांव मिलेगा, जिसमें 2 सरायें मिलेगी। एक सराय सजी सजाई और सुंदर होगी, लेकिन तुम उस सराय में नहीं ठहरना। उसके सामने ही तुम्हें एक दूसरी सराय मिलेगी, जो कि एक टूटी फूटी और मामूली सी दिख रही होगी। तुम उसी में ठहरना। ऐसा करने पर तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा।
लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई। उसने डांट कर कहा, भाग जा यहाँ से, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहकर उसने तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी बच निकली। फिर राजकुमार आगे चलता गया। शाम को जब वह एक गांव के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सचमुच दो सराय थी, जिनमें से एक खूब सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज़ आ रही थी, जबकि दूसरी सराय बहुत ही मामूली सी और टूटी फूटी सी थी। राजकुमार सजी सजाई सराय में ठहर जाता है। थोड़ी ही देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था। इसी तरह जब काफ़ी समय बीत गया तो राजा का दूसरा बेटा बोला, पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा सोने की चिड़िया की खोज में। फिर यह राजकुमार भी निकल पड़ा सोने की चिड़िया की खोज में। वह भी उसी रास्ते से चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वही लोमड़ी उसे मिली। इस राजकुमार ने भी लोमड़ी की कोई बात नहीं मानी। जब वह शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह ही वह सजी सजाई सराय में ठहर गया। वहां के नाच रंग में बिल्कुल मस्त हो गया और अपना काम भूल गया। जब दूसरा राजकुमार भी बहुत दिनों तक नहीं लौटा, तब सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा, मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। राजा को विश्वास था कि यह तो बिल्कुल निकम्मा है, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। जब दोनों राजकुमार इस काम को नहीं कर पाए तो ये क्या ही कर लेगा। लेकिन जब राजकुमार जिद करने लगा तो राजा को इजाज़त देनी ही पड़ी। छोटा राजकुमार तैयार होकर जब सोने की चिड़िया की खोज में निकला तो जंगल में उसे भी लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना और लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर लोमड़ी बहुत खुश हो गई। उसने कहा, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर भी नहीं चलाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आओ तुम मेरी पूँछ पर बैठो, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुँचा देती हूँ। देखते ही देखते लोमड़ी की पूँछ काफ़ी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। राजकुमार के बैठते ही वह लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और उस गांव में जा पहुंची। राजकुमार उसकी सलाह को मानकर छोटी और टूटी फूटी उस सराय में ही डेरा डाला। वह दूसरी सजी सजाई सराय से दूर ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ा तो वह लोमड़ी फिर से उस रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उसे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना है। यहाँ से तुम सीधे आगे चले जाना, तुम्हें बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम डरना नहीं और सीधे अंदर घुस जाना, क्योंकि सभी सिपाही सो रहे होंगे और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे सहित उठाकर किले से बाहर ले आना, लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत ही सुंदर सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूल कर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना। अगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे से निकाल कर सोने के पिंजरे में रखना चाहोगे तो बाद में बड़ा पछताओगे। यह कहकर लोमड़ी राजकुमार को किले के पास पहुंचा देती है। राजकुमार किले के पास जाकर देखा तो सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे। वह बिना डरे सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर बाद उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी।
पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। इन सेबों को देखकर राजकुमार फौरन पहचान गया कि ये सेब उसके पिता के ही बाग के थे। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको देखता ही रह गया। वह राजकुमार उस चिड़िया को उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नज़र सोने के पिंजरे पर पड़ी, जो कि बहुत ही सुंदर था। उसने जैसे ही लकड़ी के पिंजरे से निकाल कर चिड़िया को उसमें डालना चाहा, चिड़िया चींची करने लगी और सारे पहरेदार जाग गए और राजकुमार पकड़ा गया। अब राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उससे क्या कहा था, लेकिन अब क्या ही हो सकता था। सिपाही उसे राजा के सामने लेकर जाते हैं। राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बातें कह सुनाई। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने आए थे, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और साथ ही साथ सोने की चिड़िया भी तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की यह शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में निकल पड़ा। किले के बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही है। उसने लोमड़ी से सारी बातें बताई। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा, अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसते ही नहीं और सोने की चिड़िया भी तुम्हें मिल जाती। अब मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगी। राजकुमार बोला, इस बार मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। राजा ने मुझे सोने का घोड़ा लाने को कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी ने कहा, खैर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर बैठकर सीधे चलो। कुछ दूर आगे चलने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उसी किले की घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर जाकर सब सो रहे होंगे, तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना। लेकिन एक बात का याद रखना कि वहाँ घोड़े के पास ही कसने के लिए 2 जीनें रखी होगी। उसमें से एक तो पुराने चमड़े की जीन होगी और दूसरी सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत और पुराने चमड़े की जीन को कस कर सवार हो जाना और घोड़े को दौड़ाते हुए किले से बाहर आ जाना। राजकुमार ने वादा किया कि वह वैसा ही करेगा। लोमड़ी ने उसको अपनी पूंछ पर बैठाया और किले के पास पहुंचाकर वहां से चली गई। राजकुमार सीधा किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ के सभी नौकर जाकर सो रहे थे। थोड़ी ही देर में वह किले की घुड़साल में जा पहुँचा। वहाँ एक बहुत ही सुंदर सोने का घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार ने देखा तो वह सचमुच सोने का ही था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने अपने सपने में भी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल लिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नज़र कोने में पड़ी हुई सोने की जीन पर पड़ गई। वह जीन बहुत ही सुंदर थी और उसके पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की जीन भी पड़ी हुई थी। इतने सुंदर घोड़े पर पुराने चमड़े की जीन कसना राजकुमार को अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पे कसना शुरू किया। इतने में घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा और किले के नौकर जाकर सब जाग गए। थोड़ी ही देर में राजकुमार पकड़ लिया गया। राजकुमार को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर पर एक सोने का महल है और उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। तुम्हें इनाम भी दूंगा और यह सोने का घोड़ा भी दे दूंगा।
बेचारा राजकुमार फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने की महल की खोज में निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर वह लोमड़ी फिर उसे मिली। पता नहीं कैसे लोमड़ी को सारी बातें मालूम हो गई थी। वह बोली, देखो तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसते ही नहीं। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। चलो, मैं तुमको सोने के महल के पास पहुँचा देती हूँ। तुम महल के बाहर ही कहीं छिपे रहना। जब उस महल से शाम को राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसको छुओगे, राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात का याद रखना, तुम उसको वहां से अपने साथ ले आना। उसे वापस महल में मत जाने देना। वह तुमसे कहेगी, मैं अपने माता पिता से मिलकर तुरंत ही आ जाऊंगी, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर नई मुसीबत में फंस जाओगे। यह कहकर लोमड़ी ने फिर से अपनी पूंछ फैला दी और राजकुमार उस पर बैठ गया। देखते ही देखते हवा में उड़ती हुई कुछ देर के बाद वह सोने के महल के पास जा पहुंची। महल के पास पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए किले से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वह बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिल आने दो। राजकुमार ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें तुरंत ही मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी को रोता देख राजकुमार का मन पिघल गया। अंत में वह राजी हो गया और बोला, जाओ, थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिल आओ, लेकिन फिर तुरंत ही बाहर चली आना। राजकुमारी ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले के सारे पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या ही हो सकता था। सिपाहियों ने उसे अपने राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश था। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि इस राजकुमार को तुरंत ही फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर राजकुमार रोने और गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार करके कहा, मैं अपनी आज्ञा वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के ठीक सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जिसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट हो गई है। अगर तुम 8 दिन के अंदर इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी से तुम्हारा विवाह भी कर देंगे। राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ खोदने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाल थी। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वह पहाड़ सिर्फ 8 दिन में कैसे खोद सकेगा। फिर भी उसे अपनी जान तो बचानी ही थी, इसलिए वह खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी पहाड़ का एक कोना ही खोद सका था। वह दुखी होकर बैठ गया। उसे अब अपने ऊपर बहुत ही क्रोध आ रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं लोमड़ी की बात मान लेता तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझको हर बार ठीक सलाह दी और मैंने हर बार उसका कहना न मानकर नई से नई मुसीबत में फंसता गया। राजकुमार यह सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ दिखाई दी। उसने देखा तो सचमुच वही लोमड़ी उसके सामने खड़ी थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हाल है राजकुमार? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ। मुझे तुम पर दया आ गई और मैं तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ चली आई। तुम बहुत थक गए होगे, सो जाओ, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय कर लिया था कि अब वह लोमड़ी जिस तरह कहेगी मैं उसी तरह बिल्कुल काम करूंगा। वह चुपचाप उठकर एक तरफ सोने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई।
सुबह जब राजकुमार सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहां कहीं भी पहाड़ का नामो निशान तक नहीं था और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधा राजा के पास पहुंचा और राजा उसके काम से बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उसका विवाह करा दिया। फिर राजकुमार राजकुमारी के साथ कुछ दूर चला ही था कि रास्ते में ही उसे वह लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी हासिल करनी है, क्योंकि वे दोनों भी तुम्हारे ही लायक है। राजकुमार बोला, लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, तुम ऐसा कभी मत करना, इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है और यह अब तुम्हारी ही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुमको सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर सबसे विदा लेना, लेकिन सबसे अंत में राजकुमारी से विदा लेना। और जैसे ही राजकुमारी के पास पहुंचो, तुम राजकुमारी का हाथ खींचकर घोड़े पर चढ़ा लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का कोई भी तेज घोड़ा उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। जाओ, पहले इतना काम पूरा करो, इसके आगे मैं तुम्हें आगे का काम बताऊंगी। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि उस लोमड़ी ने उससे कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया तो राजकुमार उस पर सवार हो गया और सबसे विदा लेने के बाद अंत में राजकुमारी से विदा लेता है और राजकुमारी को घोड़े पर चढ़ाकर घोड़ा तेजी से दौड़ा देता है और किले से बहुत दूर बाहर निकल जाता है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे वह लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश राजकुमार, अब तुम सोने की चिड़िया भी हासिल कर सकते हो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास जाओ तो उस राजा से कहना कि वह चिड़िया का पिंजरा पहले मेरे हाथ में दे, फिर मैं सोने का घोड़ा तुम्हें दूंगा। जब वह पिंजरा तुम्हारे पास लाए तो उससे पिंजरा छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे ही सोने की चिड़िया भी तुमको मिल जाएगी और कोई भी तुम्हें पकड़ भी नहीं पाएगा। इस बार भी उस राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। वह राजकुमारी के साथ घोड़े पर बैठा रहा और जैसे ही उस राजा ने सोने की पिंजरा उसके हाथ में दिया, उसने देखते ही देखते घोड़े को दौड़ा दिया और सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। कुछ दूर चलने पर वह लोमड़ी उसे मिली। तब राजकुमार ने कहा, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। तुम्हारे ही वजह से न केवल मुझे सोने की चिड़िया मिली, बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिल गई। बताओ, मैं तुमको इनाम में क्या दूं? लोमड़ी ने कहा, अगर तुम सच में मुझसे खुश हो तो मेरा एक काम करो, तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। इस समय तुम सबसे बड़ी मदद मेरी यही कर सकते हो। राजकुमार ने कहा, भला ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी सहायता की और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? मुझसे तो यह नहीं हो पाएगा। लोमड़ी बड़ी दुखी हो गई और बोली, ठीक है, अगर तुम यह काम मेरा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरी दो बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, तुम किसी भी कुएं की दीवार पर मत बैठना और तुम ऐसे लोगों के लिए धन खर्च नहीं करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। राजकुमार बोला, तुम भी अजीब हो, तुम्हारी बातें मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आती। भला मैं कभी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर अपना धन क्यों खर्च करूंगा जिनको फांसी दी जाने वाली हो। यह सुनकर लोमड़ी कुछ नहीं बोली और उसे अलविदा कहकर वहां से चली गई। राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा। कुछ ही देर में वह राजकुमार उस छोटे से गांव में जा पहुंचा जिसमें दो सराय थी। गांव के लोग और खासकर तो बच्चे बाहर निकले सोने के घोड़े और उस पर सुंदर सी राजकुमारी और राजकुमार को देखने के लिए। सब देखकर बड़े ही चकित हो रहे थे।
तभी राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में बहुत से लोग जमा थे और बहुत शोर भी हो रहा था। राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहां 2 आदमियों को फांसी दी जाने वाली है। राजकुमार उधर ही चल पड़ा। राजकुमार वहां पहुंचकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो दोनों उसके ही भाई थे। वे लोग तब से उसी सजी सजाई सराय में रह रहे थे और तरह तरह के बुरे काम कर रहे थे। वे जुआ भी खेलते और जुए से बहुत सारा धन वो हार चुके थे और बहुत सारे लोगों से उन्होंने उधार भी लिया था। इन्हीं सब बातों से सभी गांव वाले उन्हें फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। राजकुमार ने कहा, आप मुझसे जितना रुपया और धन चाहो ले लो, लेकिन इन दोनों को छोड़ दो। उसके बहुत कहने सुनने पर वो लोग राजी हो गए और दोनों राजकुमारों को रिहा कर दिया। राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ाकर आगे चला। कुछ दूर चलने पर जंगल में उसे एक कुआं दिखाई दिया। दोनों भाइयों ने कहा, कुछ देर कुएं के पास आराम करते हैं, फिर ठंडा पानी पीकर आगे की सफर आरंभ करेंगे। छोटा राजकुमार राजी हो गया। अब तक वह यह भी भूल चुका था कि लोमड़ी ने विदा होते समय उसे क्या कहा था। वह घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर जा बैठा और आराम करने लगा। उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। उसके बाद दोनों भाइयों ने घोड़े पर राजकुमारी और सोने की चिड़िया को उठाया और वहां से चलते बने। कुछ ही देर में वो लोग अपने राज्य लौट आए। घर लौटकर उन्होंने राजा से कहा, हम लोग सोने की चिड़िया पकड़ लाए हैं। इसी चिड़िया ने हमारे बाग में सोने के सेब चुराए थे। इसके साथ ही हम यह सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी लाए हैं। राजा बहुत खुश हुआ और सारे राज्य में उस दिन खुशियां मनाई गई। लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वह बराबर ही रोते ही रहती। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और घोड़े ने भी अपना दाना पानी छोड़ दिया था और सोने की चिड़िया भी बड़ी उदास रहने लगी। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन न तो वह राजकुमारी खुश हुई और न सोने के घोड़े ने दाना खाना शुरू किया और न ही सोने की चिड़िया खुश रहती। उधर छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था, लेकिन वह मरा नहीं था। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत ही थोड़ा था। वह कुएं में बैठा बैठा अपने भाग्य को कोस रहा था कि काश मैं लोमड़ी की बात मान लेता तो मुझे ऐसे पछताना न पड़ता। राजकुमार ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया, न जाने कहां से वह लोमड़ी आ पहुंची और बोली, देखो राजकुमार, मैंने तुमसे पहले ही कहा था किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की सहायता बिल्कुल मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, अब आखिरी बार मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। लो मेरी पूंछ पकड़कर कुएं से बाहर निकल आओ। राजकुमार उसे पकड़कर कुएं से बाहर निकल आया। लोमड़ी ने उससे कहा, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन जरा होशियार से रहना। तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। वे लोग जरूर तुमको ढूंढ रहे होंगे। राजकुमार अपने घर की ओर चल पड़ा। अपने राज्य में पहुंचने से पहले उसे एक भिखारी मिला। राजकुमार ने भिखारी के कपड़े पहन लिए और उसे अपने सारे कपड़े और सुंदर आभूषण दे दिए। इस तरह वह भेष बदलकर अपने किले में पहुंचा। वहां पहुंचने पर ही सोने के घोड़े ने खुशी से हिनहिनाना शुरू कर दिया और दाना खाने लगा। सोने की चिड़िया भी अपने पिंजरे में खुशी से गाना गाने लगी और राजकुमारी भी अपनी आंसू पोंछ लेती है और वह भी खुश हो जाती है। लेकिन राजा की समझ में कुछ भी न आया। उसने राजकुमारी से जाकर पूछा तो राजकुमारी बोली, मैंने तो पहले ही आपको सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और बीच वाले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है, लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहाँ पर पहुँच चुका है, इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
फिर राजकुमारी ने एक मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आदमी की ओर इशारा की और बोली, यह रहा आपका छोटा राजकुमार। राजा ने भी अपने छोटे बेटे को पहचान लिया। अब राजा उसे बहुत ही समझदार, बुद्धिमान और बहादुर मानने लगा और उससे सबसे अधिक स्नेह भी करने लगा। फिर राजा ने राजगद्दी पर अपने छोटे राजकुमार को बिठाने का निश्चय किया। बड़े और मंझले राजकुमार ने केवल छोटे भाई के साथ ही नहीं बल्कि राजा के साथ भी धोखा किया था, इसलिए राजा बहुत नाराज था और उसने उन दोनों को राज्य से निकलवा दिया। उसके बाद बड़ी ही धूमधाम के साथ राजकुमार और राजकुमारी का विवाह करवाया जाता है और दोनों सुख से रहने लगते हैं। लेकिन वह राजकुमार लोमड़ी को नहीं भूला था जिसने उसकी इतनी सहायता की थी। एक दिन की बात है, उस राजकुमार ने समय निकालकर जंगल की ओर लोमड़ी की खोज में निकला। बहुत खोजने पर लोमड़ी उसे एक पेड़ के खोखले भाग में चुपचाप बैठी हुई मिली। राजकुमार को देखते ही लोमड़ी ने पहचान लिया और कहा, कहो राजकुमार, इधर कैसे आना हुआ। तब राजकुमार बोला, मैं आज तुम्हें ही खोजने आया हूँ। चलो मेरे बाग में आराम से रहना, यहाँ तुम्हें बहुत तकलीफ होती होगी। जंगल में खाने पीने की तकलीफ और जंगली जानवरों और शिकारियों का भी डर बना रहता होगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहाँ ठीक हूँ। राजकुमार बोला, नहीं, तुमने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है। मैं तुम्हें सच में इनाम देना चाहता हूँ और अपने साथ रखना चाहता हूँ। तुम महल चलो, राजकुमारी भी बहुत खुश होगी। तब लोमड़ी बोली, अगर सच में तुम मुझे इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो, तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, क्योंकि एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है। मैं लोमड़ी नहीं हूँ, मुझे उसके जादू के प्रभाव के कारण लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में वह राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम मुझे तीर चलाकर मार दोगे तो इस जादू से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं अपने देश लौट सकूंगा। यह सुनकर राजकुमार बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। उसने फौरन अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी पर छोड़ दिया। तीर के लगते ही लोमड़ी मर गई और उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकल आया। इसके बाद दोनों राजकुमार वापस महल लौट आए और राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई और कुछ दिन तक वह राजकुमार अपने बहन के ही घर रहा और फिर अपने देश लौट गया। अब छोटा राजकुमार और राजकुमारी राजा रानी बन चुके थे और ये लोग भी बड़ी ही खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे।